मोटापे में हमल की पेचीदगियों मुतल्लिक हम जो है वो आज तफसील से बात करेंगे। मोटापा खुद जो है वो एक पेचीदा किस्म का मर्ज़ है। अगर आप मोटापे का शिकार हैं और आपको हमल हो गया है तो ऐसे कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन है जिसका आप शिकार हो सकती हैं और इसका इलाज क्या है। अगर आप भी मोटापे का शिकार हैं और आपको हमल है तो आप इस वीडियो को लाजमी देखिएगा एंड तक, ताकि आपको मुफीद जो है वो मालूमात मिल सकें। मोटापे का जो शिकार ख़वातीन है, अगर उनको हमल हो गया तो वो हमल के दौरान उनको शुगर होने का ख़तरा जो है वो बढ़ जाता है, जिससे बच्चे की पैदाइश के दौरान भी मुश्किलात हो सकती हैं और बच्चे को भी फ्यूचर में जो है वो शुगर होने का ख़तरा है, क्योंकि ये जेनेटिक एक तरह का हो जाता है मसला कि अगर आपके माँ को शुगर है, बाप को है, बाप दादा या नाने ननिहाल या दुधियाल में किसी को भी है, तो फिर बच्चे में भी वो शुगर होने का जो है उसका फ्यूचर जो है उसमें शुगर उसको हो सकती है। इसलिए जब भी कोई शुगर का मरीज़ आता है तो वो सबसे पहले ये पूछता है कि आपको विरासती तो नहीं है, मतलब यानी कि आपकी माँ बाप या उस दुधियाल या ननिहाल में तो किसी को नहीं है। तो इसलिए मोटापे का अगर शिकार जो ख़वातीन है अगर उनको हमल होता है तो उनमें शुगर का जो ख़तरा उनको भी हमल में हो सकता है और फिर जो पैदा होने वाला बच्चा है उसको भी फ्यूचर में ये मसला हो सकता है। अच्छा, दूसरा है मोटापे का जो शिकार मोटापे से दौरान हमल जो है वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का ख़तरा भी होता है। ये माँ और बच्चे दोनों के लिए ख़तरनाक हो सकता है और वक्त से पहले या तो बच्चे की पैदाइश हो जाती है या फिर खुदा न खास्ता बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है, क्योंकि जब आपको मोटापे का शिकार हैं तो ज़ाहिर है कि मैंने अक्सर लोग देखे, हमारे पास भी ख़वातीन आती हैं तो उनका जो है वो मोटापे का शिकार हैं तो हमल है तो उनको ब्लड प्रेशर मोस्टली ज़्यादा होता है। तो फिर उस वक्त क्या होता है, या तो खुदा न खास्ता ये होता है कि अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से बच्चे की जो हार्ट बीट है वो ख़त्म हो जाती है, बच्चा जो है वो पेट में ख़त्म हो जाता है, फौत हो जाता है। या फिर ये होता है कि अगर वो उसको ब्लड प्रेशर उन्होंने मेडिसिन लेके कुछ कंट्रोल किया हुआ है लेकिन दौराने जब उसको दर्दें स्टार्ट होती हैं, शुरू होती हैं, तो उनका अचानक से ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि उनको फिट्स पड़ने यानी कि दौरे भी पड़ने का ख़तरा होता है। तो फिर क्योंकि एक तो दर्दें लगती है, ज़ाहिर पेशेंट जो है ऑलरेडी उसका ब्लड प्रेशर का मसला है, मोटापे का भी शिकार है और उसको दर्दें लगती है तो वो स्ट्रेस में चला जाता है। तो उस वजह से फिर नॉर्मल डिलीवरी के जो चांस है वो बहुत कम हो जाते हैं, तो फिर वो ऑपरेशन की जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है। मोटापे के जो शिकार औरत है उसमें बच्चे ज़ाया होने के चांस भी जो है वो बढ़ जाते हैं। इनको हमल हो जाता है लेकिन बच्चे की ग्रोथ ना होने की वजह से या तो सिर्फ उसमें जो आवल बो होती है वो बन जाती है और पानी की छोटी सी जो थैली है वो बन जाती है, उसमें बच्चा नहीं बनता। तो या फिर ये है कि उसमें बच्चा बन जाता है लेकिन वो बच्चे की ग्रोथ नहीं होती, यानी कि 2 महीने बाद या 2.5-3 महीने के बाद बच्चा बीच में ख़त्म हो जाता है, तो फिर भी उनको सफाई की तरफ जाना पड़ता है। तो अगर मोटापे वाली ख़वातीन में नॉर्मल डिलीवरी जो भी है वो भी बहुत मुश्किल होती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि उसको जैसे दर्दें लगती हैं तो साथ में ही उसका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल ही नहीं होता, मेडिसिन से भी नहीं कंट्रोल होता, तो फिर उसको ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि वो बच्चे को भी ख़त्म होने का अचानक अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ज़ाहिर बच्चा भी खुदा न खास्ता ख़त्म हो जाता है। तो या फिर ये कि माँ को भी जो है उसकी जान को ख़तरा होता है। तो मोटापे का जो शिकार ख़वातीन है उसमें बच्चे के जो पैदाइशी नुकाइस हैं, यानी कि या तो उसके बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं होती, मतलब वो उसमें जो नुकाइस हैं वो हो जाते हैं, यानी कि उसको दिमाग का कोई मसला होगा या कोई पानी दिमाग में ज़्यादा हो जाएगा, उसका बनना शुरू हो जाएगा पानी, उसमें हड्डियाँ ठीक नहीं बनेंगी, या फिर ये है कि कमर वगैरह के जो फोड़े वगैरह बनते हैं तो उसका जो रीढ़ की हड्डी पे बनते हैं तो उसके मसाइल का उसे सामना होगा। इसलिए अगर आप मोटापे का शिकार हैं और आप चाहती हैं कि आपको हमल हो तो कोशिश करें कि आप पहले जो है अपना वज़न जो वो कम करें। अपनी एज का हिसाब देखें कि आपकी एज क्या है, प्लस आपका कद कितना है और फिर आपका वज़न कितना है। जो आपका नॉर्मल वज़न होगा अगर आप उससे ज़्यादा हैं तो फिर ये इस तरह के मसाइल का शिकार हो सकती हैं। उसमें ये है कि एक तो आप ऑयली चीज़ें लेना बंद कर दें, तेल वगैरह हो गया, कार्बोहाइड्रेट जिसमें ये चावल रोटी वगैरह हो गया, मैदे वाली चीज़ें होंगी इसको बंद कर दें। चीनी जो है वो जहर है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, उसको बंद कर दें। वॉक डेली करें, एक्सरसाइज करें। उसके बाद फिर ये है कि आप हेल्दी डाइट की तरफ आएँ, यानी कि आप सैलड वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें, खीरे वगैरह, मूली, गाजर, अंडे, मुर्गी का गोश्त। आप मुर्गी को स्टीम करके वो गोश्त को बना सकती हैं। आप बड़ा गोश्त भी खा सकती हैं लेकिन उसकी थोड़ी सी मिकदार कम रखें। तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर आप दूध का इस्तेमाल कर रही हैं तो आप मलाई हटा के उसको अच्छी तरह बॉयल करें, मलाई हटा के इस्तेमाल करें। अगर आप ये चंद चीज़ें करेंगी तो आपका जो वेट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ये नहीं कि आप यकदम अपने वेट को कंट्रोल कर दें, रोटी छोड़ दें, कुछ भी ना खाएं, तो उससे भी ये होगा कि आपके वीकनेस हो जाएगी, फिर भी मसले मसाइल बढ़ेंगे। आपने खाना लाजमी है लेकिन आपने सेहतमंद खुराक खानी है और साथ में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और एक्सरसाइज करनी है। आपका अगर वज़न कम होने लग गया है तो आप अपना मतलूबा जो टारगेट
टारगेट है उस पे आके आप उसके बाद जो है वो अपना हमल कर सकती हैं। तो इस तरह के, क्योंकि बाद में पेचीदगी और मुश्किलात देखने की बजाय अगर आप पहले कर लेंगी तो वो ज़्यादा बेहतर है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।